सपाइयों में इतनी आतुरता क्यों है? हर काम बीजेपी कर रही है, वो अपना बता रहे हैं। तो आखिर क्यों ऐसा है? जब एम्स का उद्घाटन होता है तो अखिलेश जी कहते हैं कि वो हमारी देन थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं तो अखिलेश जी और आपके नेता आ जाते हैं साइकिल लेकर के और फीता काट के भागते हैं जब पुलिस दौड़ाती है। तो आखिर आतुरता क्या है? क्या मामला है? क्यों आप लोग बीजेपी के कामों को अपना बताएं? आज जो फीता काटने की जो आप बात किए हैं, एम्स का जमीन आदरणीय अखिलेश यादव का देन है। जो उन्होंने प्रस्ताव पढ़े, ये नहीं है कि हम लोग जवानी कह रहे हैं, वो प्रस्ताव है, सदन में है, विधानसभा के पटल पर है। जमीन देने का सारा एग्रीमेंट अखिलेश जी किए हैं और करीब जो भी आप कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे है, लेकिन पूरी तरह से वो एक लड़ाकू विमान वहाँ पर उतार करके दिखाया उन्होंने, और ये जबरदस्ती में फीता काटने चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो आतुर हम लोग कहाँ हैं? ये काम सब अखिलेश जी का है। काम सब अखिलेश जी का है, मानेंगे नहीं आप? जी। नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। अग्नि परीक्षा किसकी? उन नेताओं की जो 2022 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अग्नि परीक्षा किसकी? उस जनता की जो अपना नेता चुनती है वोटों के माध्यम से। तो वो अग्नि परीक्षा एक बार फिर हमारे आपके सामने है। 2022 के विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, नेता हैं, लगातार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में चलते चलते हम पहुंचे हैं कुशीनगर जिले की तमकुही राज विधानसभा में, जहां पर लगातार 2 बार से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, वो यहाँ के विधायक हैं। और बात अगर की जाए विकास की, जो विकास भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के लोग पूछते हैं, उस विकास की अगर बात की जाए तो जब हमारी टीम तमकुही राज विधानसभा में एंट्री करती है तो हमें जो सबसे पहले कमी नज़र आई, यहाँ के रास्ते बड़े ही खस्ता हाल हैं। जो लोग भी आते जाते होंगे उनको पता होगा। कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो दावा करते हैं कि विकास में हम नंबर 1 हैं, देश के किसी भी राज्य में इतना विकास नहीं हुआ। खैर, अब आते हैं असली मुद्दे पे। चलते चलते पहुंचे हैं तमकुही राज विधानसभा में और एक यहाँ पे हमको लाल टोपी वाले नेताजी मिल गए हैं। लाल टोपी वही जिससे प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया है कि सब लोग बच के रहें, ये सत्ता में आना चाहते हैं, शासन में आना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को खतरा क्या है लाल टोपी से, इस पे भी बातचीत करेंगे और तमाम बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। उन नेताजी से जो हमसे मिले हैं, उनका नाम है कासिम अली साहब, पूर्व विधायक हैं, 89 में यहाँ विधायक चुने गए। ये उस दौर की कहानी है जब 40 निर्दल विधायक चुनकर आए थे, उनमें से आप भी एक थे। शायद आज के दौर में अगर बात की जाए तो निर्दल के नाम पर कोई भी जीतता हुआ नहीं दिखता। 1-2 लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण लायक कुछ नहीं था जिसको बताया जा सके। तो देर ना करते हुए आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी अब की बार किस्मत आजमा रहे हैं, प्रबल दावेदारों में हैं तमकुही राज विधानसभा से। और भी प्रत्याशी की दौड़ में लोग शामिल हैं जो अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन आपसे मुलाकात हुई, आपसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं आज चैनल जो हमारे आवास पर आए हुए हैं चैनल के लोग, मैं उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल आपके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। आपने टोपी लगाई थी, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया है लाल टोपी वालों से बच के रहना चाहिए, ये सत्ता में आना चाहते हैं, और तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी। मैं जानना चाहता हूँ खतरा क्या है? ये लाल टोपी तो लोहिया जी का टोपी है। हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव की टोपी है, और ये टोपी खतरे की नहीं है। ये टोपी, ये कुशासन जो भाजपा का देश और प्रदेश में है, उसको उखाड़ फेंकने की ये टोपी है, और एक बदलाव के लिए टोपी है। ये पूरा देश के लिए टोपी है, पूरा आवाम की टोपी है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आतंकवादियों की मदद करते हैं, तमाम आरोप लगाए। अब इनका एक ही मुद्दा है,
और इस मुद्दे पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं। अच्छा। इनका संस्कार यही है और इसी संस्कार पर देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, इनका तो शुरू से यही मिशन है, इसी पर बोलते आए हैं। चलिए अब लौटते हैं विधानसभा चुनाव के सवाल पर, क्योंकि वो सवाल ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने पूछ लिया। आपने बहुत कम शब्दों में, आप नहीं चाहते कि उनको ज़्यादा फुटेज मिले, इसीलिए आपने कम शब्दों में समाप्त कर दिया। क्या लगता है इस बार? अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि भाजपा साफ नहीं चाहिए, भाजपा लगातार या दावे भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार वाकई सपा आ रही, भाजपा साफ हो रही है? आज बहुत इंटरव्यू आप लिए होंगे पूरे प्रदेश में जी आप जो बाहर के हैं, लखनऊ से आए हुए हैं जी। आपको ये नहीं लग रहा है कि देश का ये पहला हमारा नेता है राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी, जो इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और जिस दिन गाजीपुर से उनका लखनऊ तक का सफर था, ये देश का पहला नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। पूरी रात स्वागत हुई है, ऐसा स्वागत आज़ादी के बाद किसी नेता को नहीं मिली है, वो जो मेरे नेता को मिली है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता को खैर मकदम करता हूं कि वो सूझबूझ आई है कि ये 2022 में हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश जी के नेतृत्व में बदलाव चाहती है। अच्छा, आपने गाजीपुर का जिक्र किया। गाजीपुर से जो प्रधानमंत्री जी आ रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, एक तो सुल्तानपुर में, और अखिलेश जी डटे थे गाजीपुर में। सारी रात आजमगढ़ में स्वागत हुआ, मऊ में स्वागत हुआ, रात भर स्वागत होता रहा, फिर वो चलते गए और लास्टली शायद 2 बजे के आसपास की तस्वीरें, 3 बजे के आसपास की तस्वीरें वायरल हुई। अखिलेश जी दावा कर रहे थे कि उसी भीड़ को देख करके मोदी जी डर गए और तीनों कृषि कानून जो बनाए थे, जिसके लिए किसान 380 दिनों से डटा था, उसको कानून को वापस ले लिया डर की वजह से। क्या सच्चाई है? मैं एक बात आपसे नहीं कहा कि देश का पहला लोकप्रिय नेता आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आज़ादी के बाद किसी नेता को पूरी रात स्वागत नहीं हुई है। और आप देखें प्रधानमंत्री के जहां इनका सभा स्थल था, लगभग 80% कुर्सियां खाली थी। और जो आए थे डीएम के बुलाए पर प्रशासनिक अधिकारियों के जो सरकारी खर्च से वो भीड़ आई थी, और जब प्रधानमंत्री जब बोलने लगे तो भीड़ उड़कर चलती गई। और मेरा देश और पूरा देख रहा था भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी को, कि गाजीपुर से लेकर के और बाराबंकी में लगभग वो 3-3:30 बजे पहुंचे हैं। वो आलम था उतनी रात को वहाँ से जो पूरी रास्ते स्वागत हुई है, और 4:30 बजे भोर में लखनऊ में उनकी जो स्वागत हुई है, दुनिया देख करके दंग रह गई। और ठीक दूसरे रोज देश के प्रधानमंत्री घबरा गए कि इतना लोकप्रिय नेता उभर कर आ रहा है, और ये किसानों का कृषि कानून जो काला कानून था और जनता का ये अधिकार था, हमारे देश के संविधान में ये अधिकार है कि देश में जो कानून बनाया जाता है सदन में, और जनता के हित में जो कानून नहीं है, उसको जनता आंदोलन करके और उस कानून को बदलने का वो अधिकार है। जिस संविधान के तहत हमारे पूरे किसान लगभग 1 साल तक डटे रहे कि मैं तीनों एक काला कानून को जब तक यह प्रधानमंत्री वापस लेते नहीं है तब तक मैं आंदोलन नहीं छोड़ूंगा। जब ये देखे कि पूरी रात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का स्वागत हुआ है और इतनी उमड़ी हुई सैलाब है, मैं यह कानून वापस अगर नहीं लेता। आपके कहने का मतलब है उस भीड़ को देख के मोदी जी डर के कानून वापस, वो भीड़ के डर से कि आने वाला यह भीड़ बदलाव करना चाहता है, इसलिए डर के मारे वो तीनों कृषि कानून उन्होंने वापस लिया है।
अच्छा, डर की वजह से। जी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, सफाइयों में इतनी आतुरता क्यों है? हर काम बीजेपी कर रही है, वो अपना बता रहे हैं। अभी आज एक भाजपा नेता ने बयान दिया कि अखिलेश कहीं ये ना दावा कर दें कि अंतरिक्ष पे पहुंचने वाला पहला यात्री मैं ही था। तो आखिर क्यों ऐसा है? जब एम्स का उद्घाटन होता है तो अखिलेश जी कहते हैं कि वो हमारी देन थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं तो अखिलेश जी और आपके नेता आ जाते हैं साइकिल लेकर के और फीता काट के भागते हैं जब पुलिस दौड़ाती है। तो आखिर आतुरता क्या है? क्या मामला है? क्यों आप लोग बीजेपी के कामों को अपना बता रहे हैं? अब ये 2012 हम्म। जब मैंने जो बीजेपी का काम बताया ये उनके लोगों का कहना है कि हमने पूरा कराया तो फीता कौन काटेगा? 2012 जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जब बने थे, हाँ। तो इतना जन कल्याणी काम हम्म। जितना वो उनका था, हम्म। ये आते ही हमारे जोगी जी हम्म। जो आज मुख्यमंत्री हैं और हमारे बगल के गोरखपुर के रहने वाले हैं, जी। सारे कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। और आज जो फीता काटने की जो आप बात किए हैं, एम्स का जमीन आदरणीय अखिलेश यादव का देन है। जो उन्होंने प्रस्ताव पढ़े, ये नहीं है कि हम लोग जवानी कह रहे हैं, वो प्रस्ताव है, सदन में है, विधानसभा के पटल पर है। अच्छा। जमीन देने का सारा एग्रीमेंट अखिलेश जी किए हैं। और करीब जो भी आप कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे है, हाँ। ले पूरी तरह से वो एक लड़ाकू विमान वहाँ पर उतार करके दिखाया है उन्होंने। और ये जबरदस्ती में फीता काटने चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी। अच्छा। तो आतुर हम लोग कहाँ हैं? ये काम सब अखिलेश जी का है। काम सब अखिलेश जी का है। मानेंगे नहीं आप लोग? जी। अच्छा, चलिए अब आते हैं आपकी विधानसभा पे, तमकुही राज में 10 साल से अजय कुमार लल्लू विधायक हैं यहाँ पे। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी किया, देखा भी, सड़कें बड़ी खराब हैं। 3-10 सालों में कुछ काम वाम हुआ कि नहीं? ये 2012 में पहले विधायक हुए। हाँ। और जनता का तमकुही राज 331 विधानसभा बड़ी उम्मीद थी इनसे। हाँ। और बहुत उम्मीद के साथ इन पर लोगों ने विश्वास किया। लेकिन 5 साल में भी कुछ काम ये नहीं किए। फिर 2017 में जनता एक बार और इन पर विश्वास किया, लेकिन वो उस बार भी ये चुनाव 2017 में ये हार जाते। लेकिन हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी 2017 में सपा और कांग्रेस का यूपी के लड़कों का गठबंधन हुआ। जी गठबंधन हुआ, उसमें चली गई। उसमें यह सीट, ये चुनाव जीत गए। अच्छा। लेकिन ये जीतने के बाद आज लगभग 4.5 साल होने जा रहा है। आप खुद कह रहे हैं क्षेत्र से आए हैं, चल के आए हैं, देखा है हमने। हाँ। मेरे पूरे 331 विधानसभा तमकुही राज के जितनी भी मार्ग है जो शहरों से जुड़ती है, सारी ध्वस्त है और गड्ढे में तब्दील है। और इन्होंने ये एक सूत्री काम अपना किया है। जनता का कोई भला इन्होंने नहीं किया। भाजपा तो गड्ढे पाट रही थी, चलिए अजय कुमार लल्लू ने नहीं किया तो भाजपा गड्ढे पाट रही थी, गड्ढा मुक्त कर रही थी, तमकुही राज क्यों छूट गया? अब मैं आज भी कहता हूं कि मैं एक तमकुही राज हेडक्वार्टर जो तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ से औरौली दान तक एक 25 किलोमीटर का मार्ग है। और वो मार्ग लगभग 4 साल से ध्वस्त है, गड्ढे में तब्दील हो गया है। मैं इसके लिए आंदोलन किया। मैं भुलिया जो उस मार्ग में पड़ता है वहाँ किया, सिसवा में किया। और मुख्यमंत्री संबोधित एसडीएम को मैंने पत्रक भी दिया। कोई कार्रवाई हुई? कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं, ना उसकी जवाब मिली। और जबकि ये शपथ ग्रहण किए थे वो जोगी जी, शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने कहा था कि पूरा प्रदेश का मैं गड्ढा मुक्त सड़क करूंगा। लेकिन आज खुद मौके पर आप लोग आए हुए हैं, आप उस रोड पर जा सकते हैं। निश्चित रूप से वो आए दिन एक्सीडेंट होता है। हमारी माँ बहन है, जब प्रसूत होती है उस गाड़ी से अगर जाता है तो हमें तो उम्मीद है, हॉस्पिटल जाते थे रास्ते में उसका प्रसूत हो जाता है। और यह हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा। मैं इतना 2 बार आंदोलन किया, पत्रक के उनको भी भेजा,
एसडीएम से भी कहा, डीएम से भी मैंने कहा कि कम से कम सारी सड़कें जो जोड़ने वाली है उस तो आप नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये तमकुही राज हेडक्वार्टर से लेकर के औरौली ताल तक जो गंडक से जोड़ती है, बिहार से जोड़ती है, इस रोड को भी तो आप बनवा दें। आप उस रोड को आप मुआयना करिएगा, आप आए हुए हैं तो नहीं वो बना। नहीं बना है। चलिए, मैंने जब मैंने शुरुआत की अपनी भूमिका में, मैंने बताया कि 89 में आप विधायक चुने गए। अब के दौर में निर्दल विधायक अपवाद रह गए हैं, शायद इक्का दुक्का कोई होगा जीत के आ जाता होगा किन्हीं वजहों से। आपके समय में 89 में 40 निर्दल विधायक चुने गए थे और आपने 22 विधायकों का नेतृत्व, मतलब आपके समर्थन में वो 22 विधायक मुलायम सिंह यादव के सरकार में आप लोगों ने सहयोग देकर सरकार को खड़ी किया था। क्या था मामला वो जब आप विधायक बने? मैं यहाँ की सेवरही की तमकुही राज 331 विधानसभा पहले सेवरही के नाम से था और जिला देवरिया था, और उसमें जनता दल की लहर थी और एक मोर्चा बना था जिसमें मुलायम सिंह थे, बीपी सिंह थे, लालू यादव थे, अजीत सिंह थे, चंद्रशेखर जी थे, गुजराल थे। मैंने देश के सारे बड़े विपक्ष के लीडर एक मोर्चा बना करके जनता दल बनाया था और उसमें मैंने प्रयास किया था कि जनता दल टिकट मुझको दे, लेकिन मैं टिकट लेने में असफल रहा। लेकिन उस लहर में भी मैंने हिम्मत जताया। एक मेरे गुरु थे और लंबोदर पंडित जो पत्रकार भी थे, मैं उनका देन हूँ कि मुझको प्रेरित किए कि कासिम अली साहब आप विधानसभा लड़िए, और उन्होंने अपने गुरु रामदेव पांडे को से मिलवाए हमको, जो कस्या के दिग्गज एमएलए रहा करते थे, और वो मुझको ले गए चंद्रशेखर जी के पास टिकट दिलवाने के लिए, लेकिन असफल रहे। और मैं उसमें उन्होंने कहा कि चला आप जाइए लड़िए, निर्दल चुनाव जीत जाओगे। मैंने हिम्मत करके निर्दल चुनाव लड़ा और तमकुही राज विधानसभा की जनता, सेवरही की जनता मुझे इतना विश्वास कर लिया कि मैं क्या कहूँ, उस लहर में मुझको निर्दल जिता करके मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि वो कौन सी जनता ने मुझ में पाया, या मैं जो चीनी मिल की लड़ाई का आंदोलन किया, या मैं क्षेत्र में जनता से डोर टू डोर मिलने का काम किया और स्नेह और प्यार दिया, मुझको निर्दल चुनाव जिता करके भेजा और मैं विधानसभा में पहुंचा। और वहां जा करके मैं लगभग हम लोग 40 या 42 निर्दल एमएलए हुए थे पूरे प्रदेश में। मैं 20 निर्दलियों का नेतृत्व कर रहा था और बीच में एक ऐसी बात आई कि मुलायम सिंह और बीपी सिंह से, जो प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह और मुलायम सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैंने उनको समर्थन दिया था। बीच में उन लोगों में आपस में बनी नहीं और वह दरार आ गया। उसमें सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ा मुलायम सिंह को। उसमें हम 20-22 निर्दलीय एक साथ, मैंने नेताजी को समर्थन दिया और वो कांग्रेस का समर्थन मिला। चंद्रशेखर जी के साथ ये मिल करके सरकार बची रही, सरकार बच गई है। देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हुए और प्रदेश में बहुमत मुलायम सिंह किए। अजीत सिंह को शायद बीपी सिंह जी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की जुगत में थे, इस वजह से ऐसा हुआ। इस वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है इसी में, जैसे आजकल तो एक एमएलए को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, 22 का समर्थन दिलवा दिया आपने, उसमें क्या मामला था? मतलब ऐसे ही राजनीति की नैतिकता मैं समझना चाह रहा हूँ। अब मैं जब एमएलए हुआ था, जैसे किसी ने कहा कि मंत्री बना देंगे या कुछ हो जाएगा। एमएलए लड़ने के पहले लोग कहा करते थे कि जा करके वहाँ चढ़ा विधायक लोगों को खराब हो जाती है, लेकिन मैं अपने मन में ठान लिया कि मैं ईमानदारी से राजनीति करके जिंदा रहता हूँ कि नहीं। और मैं जब हाउस में पहुंचा, लखनऊ दारू सभा हमको मिली थी रहने का, तो मैं कहा कि पेट पर पत्थर बांध कर राजनीति करना चाहता हूँ और राजनीति से मुझको पैसा नहीं कमाना था, जनता का विश्वास जितना था, जनता का काम करना था। मैं उसी नीयत से मैंने काम किया
और जो 22 निर्दलीय जो नेता हमको बनाए थे वो भी बहुत ईमानदार लोग थे, और कोई कह नहीं सकता है कि इस विश्वास को देने में जरूर मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव को कहा था कि आप समर्थन पा जाएंगे और बहुमत सिद्ध कर लेंगे तो मेरे चीनी मिल के लाइसेंस आप दे देंगे। क्या बात है, यानी आपने उस दौर में भी जनता के हित की बात की, किसानों के हित की बात जी। तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो तुरंत भारत सरकार उस वक्त लाइसेंस देती थी, और तुरंत मैं तुम्हारा जो है ये लाइसेंस दिलवा करके मैं चीनी मिल को मार्ट में लगाऊंगा। और वो बहुमत जब सिद्ध कर लिए तो मुझसे फाइल मांगे, और तुरंत भारत सरकार में इनका प्रधानमंत्री इनके सहयोग से हुए थे चंद्रशेखर जी, इन्होंने फाइल भेज दिया। लेकिन संजोग ऐसा थी कि वो सरकार 4 महीने में गिर गई, लेकिन वह अपने से प्रयास नहीं छोड़े। वो उन्होंने वादा निभाने का भरसक प्रयास किया। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आज का कोई ऐसा 22 विधायकों का जत्था लेके कहीं कोई जाता तो फिर तो अरबपति, मंत्री पद और पता नहीं जाने क्या क्या। खैर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप फिर एक बार मैदान में हैं, अब ये तमकुही राज है, तब से वह रही था एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी लालच को किए बगैर सिर्फ जनता की मांग की, जनता की जो डिमांड थी उसको सरकार से चाहा कि हो जाए। खैर, अब आप तमकुही राज विधानसभा में, अब नेताजी नहीं हैं सक्रिय राजनीति में उस तरह से जैसे हुआ करते थे, अखिलेश यादव हैं, अब उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, आप दहाड़ रहे हैं तमकुही राज में, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है आपके लिए? मैं जब मौका मिला हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का, बुलाए, मैं और वो दोनों आदमी थे, और ऐसे संजोग था कि मुझको जब बुलाए तो हम ही और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैंने कहा कि 89 में निर्दल चुनाव जीत कर आया था और आदरणीय नेता को मैंने समर्थन किया था। 22 विधायकों वाली बात बताइए आप। जी। और मुझको ये बड़ी खुशी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त मुलायम सिंह यादव थे, और 96 में मुझको उन्होंने बुला करके पार्लियामेंट लड़ाया, और बहुत कम अंतर से मैं भाजपा के नगीना मिश्रा जी से चुनाव हारा था, बहुत कम वोटों से। ये बात दो उनके पास मैंने रखा, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी आपको मैं चुनाव लड़ाऊंगा, जाइए आप क्षेत्र में, जनता के बीच, जनता के बीच में जाइए। मैं उसी आशा और विश्वास के साथ क्षेत्र में दौड़ा कर रहा हूं, और हमें उम्मीद है कि आदरणीय अध्यक्ष जी मुझ पर कृपा करेंगे। अगर मुझे विश्वास करके अगर टिकट दे करके 2022 में विधानसभा लड़वाने का काम किया, तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जो आज लल्लू प्रसाद हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी हराऊंगा, और मेरी सीधी लड़ाई बीजेपी से होगी, और बीजेपी की हराऊंगा, और काफी अंतर से चुनाव जीतूंगा बीजेपी से। विश्वास है, जनता पे भरोसा, पूरा भरोसा है। और भरोसा सिर्फ मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, यही कह रही है कि विधायक जी आप टिकट लाइए, आप विधानसभा में आपको भेजने का काम हम लोग करेंगे, बाकी हम लोग करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मैं चाहूँगा कि जैसे पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, क्षेत्र की जनता ने आपको जिता भी दिया, मान लीजिए ऐसा होता है अगर, तो 3 मुझे ऐसी बड़ी समस्याएं बताइए तमकुही राज विधानसभा की जो आपकी निगाह में होगी, जिस पर आप काम करेंगे और क्षेत्र की जनता को उससे लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं तमकुही राज विधानसभा की सारी टूटी सड़कों को मैं बनवाने का काम करूंगा, और जो तहसील मुख्यालय तमकुही राज से जो अरौलीदान तक 25 किलोमीटर का रोड है, जो बिहार से भी जोड़ती है, गंडक से भी जोड़ती है, मैं उसको बनवाने का काम करूंगा। और कोई हमारे विधानसभा में जो शहर से जोड़ने वाली मार्ग होगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मैं बनवाऊंगा। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया एक ऐसे नेता से जो 89 में विधायक चुने जाते हैं, 22 विधायकों का जत्था लेके जाते हैं, मुलायम सिंह यादव की उस वक्त की सरकार को बचाते हैं, और बदले में जो मांग होती है उनकी कि नेताजी अगर सरकार बनी रही, बची रही, तो हमारे क्षेत्र में किसानों के हित के लिए, आम इंसानों के हित के लिए, लोगों को रोजगार के लिए हमारे यहाँ एक चीनी मिल बनवा दीजिएगा, उसको पास करा दीजिएगा,
ये उनकी डिमांड थी। एक बार फिर मैदान में है। अब चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो लगातार भाजपा पर हमलावर हैं और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा जो कुछ कर रही है उसमें अखिलेश यादव अपना योगदान जरूर बता रहे हैं। उससे तंग आकर के अब भाजपा कहने लगी है, हमें तो डर है कि कहीं अखिलेश यादव ये ना कह दें कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही हूँ। खैर, ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं, सभी पार्टियों के चलते रहेंगे, लगते रहेंगे। और हमारा जो काम है, ऐसे जन नेताओं से जो जनता की बात करते हैं, जनता के हक की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, उनसे मिलाने का जो हमारा सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। हम ऐसे लोगों को मिलाते रहेंगे ताकि उनका भी विजन जनता समझ ले, जान ले कि अगर ये जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो जनता के लिए क्या करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए कासिम अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर मकदम आपको करता हूँ मेरे आने के लिए।